आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स का। हमने पिछली क्लास के अंदर ये सीख लिया था कि दो मोनोमियल्स को, दो एक पदी को कैसे गुणा करना है। और अगर आपको नहीं आता तो पहले आप वो प्लीज़ वीडियो देख लें, ताकि आप जब ये सॉल्यूशंस करें यहाँ पर मेरे साथ तो आपको पहले से चीज़ें आती हों। आप एक्सरसाइज 8.2 निकाल लीजिए, अपनी अपनी बुक आप खोल लीजिए। तो पहला क्वेश्चन बताता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करना। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, तो आपको मल्टीप्लाई को फाइंड मतलब करना, ढूंढना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, नीचे दिए गए जो भी मोनोमियल्स हैं उनको आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट देख लीजिए क्या बताता है। ए पार्ट, और मैं बच्चों को आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो पहले उस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा तो आपको बड़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है। इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड कर लो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, क्या कहता है करने के लिए। तो अब यहाँ पर 4,7p लिखा है। क्वेश्चन में करना है क्या? प्रोडक्ट। तो इसलिए कॉमा की जगह पर क्या आएगा? हमने सीखा था पिछली वीडियो के अंदर, तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो 4 × 7p। हम किस किस की मल्टीप्लाई करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स की। 4 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया इनका? 28। और यहाँ पर p है तो केवल p इसका आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट कर, अब सेकंड पार्ट में ये लिख रखा है तो कॉमा की जगह पर क्या आएगा? हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, और यहाँ पर 7p हम लोगों ने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किसको करते हैं बेटा? 4 और 7, तो कितना हो जाएगा? 28। और p और p की मल्टीप्लाई करोगे तो p तो आएगा, बट यहाँ पर ही पावर 1 है और यहाँ पर ही पावर 1 है, तो पावर क्या हो जाती है? इनमें मल्टीप्लाई करते समय वेरिएबल्स में जुड़ जाती हैं। अब उसके बाद बात आती है साइन देखने की। तो साइन आपको कल भी बताया था मैंने कि अगर अलग अलग साइन होते हैं मल्टीप्लाई पर, जैसे कि ये माइनस और ये प्लस है, तो अलग अलग साइन पर क्या लगाना होता है? निशान माइनस का लगाना होता है। तो -28p² आ गया। अब सी पार्ट देखते हैं जो आपको दे रखा है बुक के अंदर, -4p एंड कॉमा क्या दे रखा है? 7pq। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, -4p लिखेंगे, कॉमा की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 7pq। तो पहले 4 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 28। p और p की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? बताओ बेटा मुझे, आप लोग सोचो क्या आएगा। सोच लिया आप लोगों ने कितना आएगा? चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पहले खुद सोचो क्या आएगा। तो p और p को जब हम करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और q है, और q जैसा वेरिएबल कोई नहीं तो q एक ही बार आ जाएगा। बात आती है साइन। तो साइन किसका आएगा? अलग अलग साइन है तो माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। मल्टीप्लाई में हम ये नहीं देखते कौन बड़ा है कौन छोटा, बस साइन देखते हैं। अलग अलग साइन तो माइनस, एक जैसा साइन है तो प्लस। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन ये दे रखा है, हमने कॉमा की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया। अब 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। और p की पावर कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ 3 है और यहाँ पर कितनी पावर है? कुछ नहीं तो 1, तो p की पावर कितनी हो जाएगी बताइए? बोलो बोलो, मुंह से बोलो। 4 हो जाएगी ना, तो 4 हो गया। अब बात किसकी आती है? साइन की। तो साइन क्या आएगा? अलग अलग साइन है तो क्या आएगा? प्लस माइनस, माइनस आ जाएगा। वेरी गुड, समझदार बच्चे। तो ये सिंपल आंसर हो गया, हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। अभी सेकंड पार्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका लास्ट पार्ट ई पार्ट रह रहा है, 4p, 0। तो कॉमा की जगह हमको क्या लगाना है? मल्टीप्लाई। और बेटा 0 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो 0 और p, और 0p को हम क्या लिख सकते हैं? 0। हो गया क्लियर? तो ये आंसर होगा। अब डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं? 0p ना लिख के 0 लिख सकते, तब भी आंसर सेम माना जाता। ओके, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा? 0। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द एरियाज। आपको एरिया यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स मतलब आयत के। रेक्टेंगल शेप पता है आपको? नहीं पता तो ही बताऊंगा। विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। यहाँ पर भी क्या दे रखे? मोनोमियल्स दे रखे। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, 2 दे रखे होंगे आपको। तो मोनोमियल्स यहाँ पर कितने? 2 दे रखे हैं। और हमने सीखा ही क्या था? 2 मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना। और जो मोनोमियल्स है, एक उसमें से लेंथ है उसकी और दूसरी क्या है? उसकी ब्रेथ। तो आपको जो भी मोनोमियल दे रखे हैं उनमें एक क्या है? लेंथ है, और दूसरी क्या है? ब्रेथ। अब बेटा ये जो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब पहले लेंथ है
उसके बाद ब्रेथ लिखा है, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये वाले को लेंथ माना जाएगा और उसके बाद वाले को ब्रेथ। अगर यहाँ ब्रेथ पहले लिखा होता चौड़ाई, उसके बाद लेंथ लिखा होता, तो आगे वाले को ब्रेथ मानते और इसको क्या मानते, लेंथ मानते। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले दे रखा है लेंथ, तो इसको लेंथ माना है, फिर ब्रेथ आ रहा है तो इसको ब्रेथ माना जाएगा, और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको एरिया फाइंड करने के लिए बोला किसका, रेक्टेंगल का। तो ये आपके सामने एक रेक्टेंगल की शेप है जिसको हम आयत बोलते हैं। आयत की खास बात क्या होती है, मान लीजिए अगर मैं इसको लेंथ बोलता हूँ तो ये भी आपकी लेंथ होगी, और ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, मतलब ये लंबाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दे रहा हूँ, और ये क्या है, चौड़ाई। रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है आयत की कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सेम होती हैं। ये साइड इसके बराबर होगी, ये अपोजिट साइड है, सम्मुख भुजा है, और इसके सम्मुख भुजा ये वाली है, तो ये और ये साइड क्या होंगे, बराबर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए ये लेंथ 5 सेंटीमीटर की है, तो ये उसके सामने वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी बेटा, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है बेटा, तो इसके सामने वाली साइड ये भी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो रेक्टेंगल के अंदर मेन बात क्या है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, सम्मुख भुजाएं होती हैं, वो क्या होती है, बराबर। अब सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी है, ये वाली, इसके सामने वाली भुजा ये वाली है, और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली है। तो आपको लेंथ और ब्रेथ समझ में आ गई क्या चीज़ें होती है। तो हमने सीखा कि जो ऑपोजिट लेंथ होती है, मतलब ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, और ऑपोजिट जो ब्रेथ है यानी कि ऑपोजिट साइड्स वो क्या होंगी, बराबर होंगी। अब एरिया क्या होता है बेटा, आपको पता है एरिया क्या चीज़ होती है, क्षेत्रफल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, क्या होता है एरिया, बताओ बताओ एरिया क्या होता है, किसी को पता आप में से एरिया क्या होता है, सोचो, थोड़ा बहुत पता होगा, क्षेत्रफल। हाँ हाँ बोलो। वो होता है एरिया जो ना हमारे हाँ। यहाँ पे होती है। हमारे यहाँ पे होती है, वो तो सबके यहाँ पे होती है। नहीं, जो हमारे, सुनो ध्यान से, एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब सिंपल होता है, ये शेप आपको दिख रही है, इस शेप ने कितनी जगह घेर रखी है, ठीक है, ये कितनी जगह इसने घेर रखी है ना अंदर की तरफ, तो ये जो जगह घेर रखी है अंदर की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया, क्षेत्रफल। कोई भी शेप तो उसका जो अंदर का स्थान क्या करता है, जगह घेरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो एरिया का क्या मतलब हो गया, जो जगह घेरी जाती है। अब ऐसा नहीं कि इसी जगह पर, मतलब यही शेप के अंदर हो, मान लीजिए सर्कल है आपका, शेप सही नहीं बन रहा है, सर्कल है आपका, तो सर्कल के अंदर कितना एरिया आपका कवर हो रहा है, मतलब ये जो अंदर की जगह है उसी को इस सर्कल का भी क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। इतनी बात क्लियर। तो एरिया का मतलब ये बताना है, बट आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये एरिया कितना निकल रहा है इसको समझाइए, बट मैंने आपको फिर भी समझाई कि कि लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, एरिया क्या होता है। हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं, बट मैं बनवाऊंगा आपसे कि आपको समझ में आए। अब एक चीज़ जो रह गई वो हमारी ये है कि हमको क्वेश्चन निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है L × B, जहाँ पर L को लंबाई बोलते हैं और B को चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो क्या एरिया का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, L × B, यानी कि जो आपको लेंथ दे रखा और ब्रेथ उनको मल्टीप्लाई कर लो, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करके ये क्वेश्चन सेकंड वाला करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में लेंथ आपका कितना है बेटा, पहले वाले में P है, और ब्रेथ कितना है, Q है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, ये क्वेश्चन है, ये मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल बना करके दिखाया है, जिसमें लेंथ होगा तो ये P होगा बेटा, तो इसके सामने वाली साइड ये भी, तो ये भी P होगा, और चौड़ाई Q ये है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, Q हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। तो बेटा यहाँ पर लिख दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L × B, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब एरिया का मतलब क्या है कि इसने कितनी जगह भर रखी है, यही तो बताना है ना, यही बताना है हम लोगों को, बट आपको सिंपल फॉर्मूला लगा करके समझाना है। तो L कितना है, L हमारा P है, और चौड़ाई कितनी है, यानी कि जो B है वो कितना है, Q है, क्योंकि ये लंबाई और चौड़ाई है, रेस्पेक्टिव का मतलब यही है। और P और Q की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका PQ आ गया, PQ आ गया। अब आगे देखिएगा, वैसे तो आपका आंसर PQ लिख सकते हैं, बट एक्चुअल में जो एरिया लिखा जाता है वो स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट। हिंदी में क्या लिखेंगे, PQ
वर्ग इकाई। तो आप इसको वर्ग इकाई इस तरीके से लिखेंगे और इंग्लिश वाले पी क्यू स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। इतनी बात क्लियर। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल बनाइए आप पहले एक बार, आप बुक निकाल लीजिए और उसमें देखिए सेकंड पार्ट क्या लिखा, 10 mn और ये 5 n। बेटा पहले वाला क्या लेंथ और दूसरा वाला क्या ब्रेथ, क्योंकि वहाँ पर रेस्पेक्टिवली क्रमशः लिखा है। तो लेंथ पहले आ रखा है इसलिए लेंथ इसको, ब्रेथ इसको मानेंगे। तो ये 10 mn हो गया मान लीजिए लेंथ, तो ये भी क्या होगा 10 mn। ये 5 n है तो ये भी 5 n। और आपको एरिया मतलब अंदर का कितना एरिया कवर कर रखा है वो आपको बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख ले हम, बताइए क्या होगा फॉर्मूला। तो बेटा ये फॉर्मूला होगा इंग्लिश में और हिंदी के अंदर ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। अब लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ को क्या कर दीजिए आप लिख लीजिए। लेंथ कितना है 10 mn, तो 10 mn आपने लिखा। मल्टीप्लाई चौड़ाई कितना है बेटा 5 n, तो 5 n लिखा। अब बेटा मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 की 5 से तो 50 और m तो नहीं है तो m ही आएगा और n कितने हो जाएंगे n स्क्वायर, यही लिखेंगे। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा साथ में स्क्वायर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ यूनिट, स्क्वायर यूनिट। और हिंदी वाले क्या लिख लेंगे बेटा वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। हो गया क्लियर। ऐसे थर्ड पार्ट करेंगे हम। बेटा अब आप थर्ड पार्ट देख सकते हैं यहाँ पर, ये लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। तो लेंथ आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ लिख लीजिए 20x और आपका लेंथ और 5b स्क्वायर आपका क्या 5y स्क्वायर क्या ब्रेथ है। तो 20x स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बेटा 5y स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 5y स्क्वायर। अब आप फिर से फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ जब तक। तो बेटा हमने फॉर्मूला लिख लिया, हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से लिख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से लिख लें। अब लेंथ कितनी है, लंबाई हमारी है 20x स्क्वायर, तो हमने लिखा 20x स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई चौड़ाई कितनी बेटा 5y स्क्वायर, तो y स्क्वायर। अब आंसर बताओ 20 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा और अलग अलग वेरिएबल हैं तो अलग अलग लिख दीजिए, x स्क्वायर और y स्क्वायर है। अब क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट और हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा वर्ग इकाई। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जब भी एरिया आना है तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब इकाई कभी कभी सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है, मीटर स्क्वायर हो सकती है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। अब बेटा हम लोग डी पार्ट करते हैं, आप डी पार्ट जल्दी से उतार लीजिए। अब बेटा डी पार्ट दे रखा है 4x और 3x स्क्वायर, तो ये आपका लेंथ है 4x, तो ये 4x लेंथ ये भी हो गया और ये आपका 3x स्क्वायर है चौड़ाई, तो ये भी 3x स्क्वायर होगा। अब फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l/b और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई या लेंथ की जगह पे लिख दीजिए 4x और चौड़ाई आपको क्या दे रखी है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 3 12 और x की पावर कितनी आ जाएगी 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो पावर जुड़ती है, तो 12x की पावर 3 मतलब 12x 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे 12x क्यूब को स्क्वायर यूनिट और हिंदी वाले क्या लिखेंगे बेटा वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दिख नहीं रहा है तो आप देख लीजिए वर्ग इकाई आपका हो जाएगा। शायद आपको दिखा नहीं होगा, दोबारा बोल देता हूँ कि 4 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 4 3 12 और x स्क्वायर की जब x से मल्टीप्लाई तो x क्यूब आ गया, तो 12x क्यूब स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई आप लिख देंगे। हिंदी वाले हिंदी तरीके से लिखिए और इंग्लिश वाले इंग्लिश के तरीके से लिखिए। अब फिफ्थ पार्ट रह रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। बेटा फिफ्थ पार्ट आपका ये 3mn 4np, तो आपने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर आप लेंथ लिखेंगे आप ब्रेथ लिखेंगे, खुद कर लेंगे आप लोग भर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया। तो आपको लेंथ कितना दे रखा है 3mn, तो आपने यहाँ पर 3mn लिखा और चौड़ाई कितना दे रखा है बेटा 4np, तो आपने 4np लिखा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 का तो 12 आ जाएगा और m आ गया, m यहाँ पर नहीं है कहीं तो m का m, n और n है तो n की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1, तो पावर जुड़ जाएंगे 2 हो गया। और ये प्योर क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से, नहीं तो स्क्वायर के SQUARE पूरी फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप, पूरा स्पेलिंग लिख सकते हैं। और हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। अब बेटा एक बार हम एक काम करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अगर आपका मान लीजिए एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन MCQ की तरह आ जाता है, तो क्वेश्चन अगर MCQ में आए कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कीजिए, तब आपको पूरा लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है ये P और Q की मल्टीप्लाई कर लो, PQ आ जाएगा, बस ये आंसर लिख दो। फिर ऐसे 10mn और 5 की मल्टीप्लाई करो, 10 5 से 50 और mn आ जाएगा 50 mn आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका क्या हो जाएगा 20 और 5 की मल्टीप्लाई करो 100 x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मतलब आपको इस सिंपल तरीके से कर देना है, तब आपको पूरा लिख के नहीं करना है अगर MCQ में आता है तो। अगर नॉर्मल आता है विदाउट MCQ तो आपको पूरा प्रोसीजर लिख करके दिखाना है। हम थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्लीट द
टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई करना है आपको, इस टेबल को पूरा करना है, फिर मल्टीप्लाई करके बेटा इस 2x की इससे 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 सबसे करनी है। तो पहले देखो 2 की 2 से करा तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर यहाँ पर x ही है और x ही है, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि x की पावर 1 यहाँ पर और x की पावर 1 यहाँ पर है, तो पावर जुड़ जाती है x की पावर 2। अब इस 2 की -5 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा बेटा, 2 5 से 10 आएगा, और वो भी माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग साइन है, तो -10 आ गया। उसके बाद ये x है और यहाँ पर क्या y, तो क्या आ जाएगा xy। क्लियर। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 सा कितना हो गया, 6 हो गया। और फिर यहाँ पर क्या x है और यहाँ पर कितने x², तो 2 और इसकी पावर 1, तो कितनी हो जाएगी 3, तो x की पावर 3 आ गया। इसी प्रकार से इसमें कीजिए 2 4 सा 8, तो प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग साइन है। फिर x और यहाँ पर x, तो कितने हो जाएंगे x², और y यहीं पर है तो y का y आ जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है। फिर आपको करना है 2 7 सा 14, तो 14 आपने लिखा, यहाँ एक जैसा साइन है तो प्लस ही आएगा, और ये x है और ये x की स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा x³ और आपका आ जाएगा y। फिर 2 9 सा 18 -18, फिर आपका कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर x है और यहाँ पर x², तो x की कितनी हो जाएगी क्यूब और y कितना आ जाएगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्या आएगा बेटा, पहले वाले टेबल का मतलब पहला वाला जो फिल द ब्लैंक्स इस तरीके से आपको भरना है। अब सेकंड वाले को देखते हैं। तो सेकंड वाले को अगर देखें तो -5 के अब इन सबसे मल्टीप्लाई होगी एक एक करके, तो बेटा 5 के 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10, लेकिन प्लस में आएगा माइनस में, बताओ देखिए प्लस में आएगा माइनस में, बोलो माइनस में आएगा, तो माइनस लिखना है आपको, -10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x और y, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। अब -5y किससे मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, दोनों माइनस माइनस है, तो क्या आएगा आंसर, प्लस आ जाएगा, तो 5 5 सा 25, और y यहाँ भी और y यहाँ पे, तो y कितना हो जाएगा स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। ये वाला आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है, बट फिर भी कर लेते, देखते हैं। साइन क्या अलग अलग है, तो माइनस आएगा, माइनस आ गया। अब 5 और 3 की मल्टीप्लाई करो तो 15 आ गया, y और x², तो x² हो गया और y का y आ गया। चलो फिर इसमें देखते हैं, 5 4 सा कितना आएगा बेटा 20, साइन किसका आएगा, नैतिक साइन किसका आएगा, -5 और -4xy को करेंगे तो प्लस आ गया 20। अब बेटा y और xy को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x कितनी बार है यहाँ पर, एक ही बार है, तो x का x आ जाएगा, और y कितना आएगा, ये वाला y और ये वाला y, देखो कितना आ जाएगा y²। वेरी गुड, क्योंकि 2 हो गए। अब तुम बताओ बेटा, क्या नाम है, सागर। ये -5y की 7x² से मल्टीप्लाई करो, खुद बताओ क्या आएगा, प्लस माइनस लगा करके बताओ, माइनस का 35 -35, फिर x² y² आएगा, y² भी आएगा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर y है और ये y² और x² एक ही बात है। ठीक है, मोहित बताओ बेटा क्या आंसर आएगा, प्लस का 45 प्लस 45 आ गया, दोनों साइन अलग अलग है, एक जैसे हैं तो प्लस 45, फिर क्या आ जाएगा x², और y के कितने आ जाएंगे, y की पावर 3। वेरी गुड, आगे y की पावर 3 नहीं दिख रहा है तो आप ध्यान रखना 3 लिखा है। अब उसके बाद इसको करेंगे, हाँ बेटा सुरेश, ये इसको अब 3x² को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3x² की 2x से करो तो कितना आएगा, बताओ, 3 2 सा 6 हो गया। फिर क्या आएगा बेटा, माइनस क्यों आएगा, दोनों एक जैसे साइन ही तो है। फिर ये x² और यहाँ पर x, तो x की पावर कितनी होगी, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो कितनी x की पावर 3 हो गई, पावर जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब बेटा क्या नाम है आपका, गुलशन, बताइए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 साइन लगा के बताना है, माइनस -15। माइनस क्यों आया है, क्योंकि इधर वो अलग अलग है, अलग अलग साइन है, और क्या आएगा, और आएगा हाँ माइनस तो आ गया, वेरिएबल बताओ ना क्या क्या आएंगे, x² x², y। वेरी गुड। एलिस, 3x² और 3x² की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जल्दी, 9 और हाँ x²
एक्स स्क्वायर आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो पावर कितनी हो जाएंगी, जुड़ेंगी ना, 4 तो एक्स की पावर 4 आ गया। अब बेटा आप बताना है 3 और -4 की मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, -12। अलग अलग साइन है तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स है तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3, और यहाँ पर क्या है वाई, वाई नहीं यहाँ पर तो केवल वाई आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, और बेटा एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4, और यहाँ पर वाई तो है नहीं, बट यहाँ पर वाई तो केवल क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। चलो फिर से पूछते बेटा, बताना इसका आंसर क्या आएगा। 3x स्क्वायर की 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर से करोगे तो साइन लगा के बताइएगा। 27 है 3 9 से 27, वाह सही है, टेबल तो सही है, -27। और x कितना आएगा बेटा, जल्दी देखो यहाँ पर कितनी पावर और यहाँ पर कितनी पावर है, तो कितनी पावर जुड़ जाए, ए यार x की पावर 4, ये भी 2 और ये भी 2, तो पावर जुड़ेंगी नहीं, 4 हो जाएगा। और y की कितनी आएंगी बताओ, y की पावर केवल 2 रहेंगी। हाँ बेटा अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बताएंगे मुझे क्या आएगा, पहले वीडियो पॉज करो और बताइए क्या आएगा, तब तक मोहित बता देंगे क्या आएगा। इनको और इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 साइन लगा के बताना है, -8, थोड़ा लाउड बोल दो, माइनस का 8 एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स स्क्वायर वाई, वेरी गुड। हाँ बेटा अब आप बताना, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 64 हाँ इनकी करोगे ना, कितना आएगा बोलो, 20 प्लस का आएगा माइनस का, +20, और x कितनी बार है यहाँ पर, एक ही बार तो x, और y कितना आ जाएगा, y कितना, ये y और ये y कितना हो गया, y स्क्वायर, हाँ ठीक है बेटा। अब आप बताओ कितना आएगा, 4xy माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, साइन लगा के बताइएगा जल्दी, 12 माइनस प्लस माइनस तो बोलो ना बेटा, -12, x कितने आएंगे, x3 और y y रहेगा। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर बेटा कितना आएगा, प्लस का 16 आ गया, फिर एक्स स्क्वायर, पक्का x स्क्वायर, फिर y कितना आएगा, y भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी y है एक y है, तो y की पावर 2, यहाँ x है और x है तो x की पावर 2। हाँ भाई बताओ, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 का टेबल 7 तक पढ़ो तो -28 आ गया, फिर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी, है ना, x क्यूब हो गया, फिर कितना हो जाएगा, और y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा, y स्क्वायर हो गया। कितना क्लियर हो रहा है। फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, इसको और इसको, 4 9 से कितना हो जाएगा, 36, और x की पावर कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी हमारे पास 3, और y की पावर भी कितनी हो जाएगी, 3, और निशान किसका आएगा, प्लस का माइनस का, प्लस का ही आएगा, क्योंकि दोनों साइन एक जैसे हैं। अब लास्ट की 2 टेबल्स बची है, वो भी कर लेते हैं। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और x की पावर कितनी आ जाएगी, देखो 2 यहाँ पर और यहाँ पर कितनी है, 3 तो 3 हो गया, और y आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करो कितना आया, 7 5 35, अलग अलग साइन है तो माइनस आ गया, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा, और आपका y कितना हो जाएगा बेटा, 2, y भी हो जाएगा, y की पावर 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21 हो गया, फिर x की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ पर 2, तो x की पावर कितनी हो गई, 4, और यहाँ पर केवल y है तो y, इसमें y नहीं था इसलिए केवल y। इनकी मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा, -28, और x की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, x की पावर 3, और y की पावर कितनी आ जाएगी, y की पावर 2, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49, x की पावर कितनी, x की पावर 4, और y की पावर कितनी, y की पावर 2, 7 9 जा 63, साइन माइनस का अलग अलग साइन है तो, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि ये स्क्वायर है, 2 है, और यहाँ भी 2 है, और y की पावर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अब लास्ट रह रहा है, तो लास्ट को देखते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, बताना भाई कितना आएगा, सोचो आप जो वीडियो देख रहे हो वो भी सोच लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, साइन भी बताना है आपको, हाँ बोलो, -18 या +18,
-18 आएगा। अब x की पावर कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो, x की पावर 3। अब y बताइए बेटा, y का कितना आएगा, 2 है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ नहीं, तो y की पावर 2 ही रह जाएगी। अब इसको देखते हैं। हाँ भाई बताना कितना आएगा, साइन लगा के, प्लस माइनस क्या आएगा, 45 प्लस का माइनस का, प्लस हाँ दोनों एक जैसा है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं। x की पावर कितनी आएगी, x 2 आएगी ना, एक कहाँ है, क्या करते हो बच्चा। और y की पावर कितनी आएगी, 3 थोड़ा तो सीख रहे हो, चलो हाँ। अब इनकी करो, 9 3 सा 27, माइनस आएगा प्लस का साइन आएगा, माइनस आएगा अलग अलग साइन। x की पावर कितनी आ जाएगी, 3 अरे बेटा थोड़ा देख ले जरा, कितनी पावर है यहाँ, 2, 4 तो x की पावर यहाँ 4 पावर है और यहाँ कितनी है, 2 तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 फिर 3 कैसे बोल रहा है, सोच के बोला कर। और y की पावर कितनी आ जाएगी, y y आएगा, y की पावर 2 आएगी, 2 आएगी बेटा। हाँ थोड़ा दिमाग तो चलाना ज़रूरी है। अब 9 की 4 से करोगे तो कितना आएगा, +36, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं। और x की कितनी पावर हो जाएगी, हाँ बताना भाई, x की पावर कितनी हो जाएगी, इन दोनों को देखो, 3 x की पावर 3 हो गई। और y की पावर कितनी हो जाएगी, 3 y की पावर भी 3 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई बताना बेटा क्या आएगा, 9 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस देख के बताना है, बताओ कितना आएगा, -63। और x की पावर 4 और y की पावर, Q y की पावर 3 यानी कि क्यूब। और इनको करोगे तो कितना आएगा, हाँ 81 आएगा, प्लस का माइनस का, 9 9 से 81 प्लस का आ गया। और x की पावर कितनी आएगी, पक्का लॉक कर दूं। और y की पावर 4 हो गया, सिंपल ईजी है। अब हमको 4th क्वेश्चन करना और 5th क्वेश्चन करना है, खत्म सब कुछ। अब हम लोग 4th क्वेश्चन करेंगे। 4th क्वेश्चन में लिख रहा है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। ऑब्टेन का मतलब होता है फाइंड करना, मतलब निकालना है आपको। वॉल्यूम मतलब आयतन, इसका मतलब आपको वॉल्यूम ऑब्टेन करना, फाइंड करना है। ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या चीज़ है मैं दिखा देता हूँ आपको। तो बेटा देखिए मेरे पास ये एक डस्टर है जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब हिंदी में होता है आयताकार बक्सा, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है। बट एक्चुअल में शेप को हम क्यूबॉइड बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। तो घनाभ में क्या होता है, 3 चीज़ होते हैं, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब क्या हो गया आपका क्यूबॉइड, आयताकार बॉक्स का मतलब क्या हो गया आपका घनाभ है, और उसके अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो बेटा देखिए ये तो लेंथ है आपका, और ये चीज़ क्या होता है, ब्रेथ होता है। और आपको इसकी मोटाई दिख रही होगी, देखो ये मोटाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम हाइट बोलते हैं, कितना ऊंचा है कितना मोटा है ये, ठीक है। तो ये तो आपका क्या होगा, लेंथ होगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको अपने पास से एक एग्जांपल दे रहे डस्टर का। तो जो डस्टर है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स है। आप चाहें तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, तो ये देखिए ये एक बच्चे का है, तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका हाइट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर होगी बात। ये एक्चुअल में रेक्टेंगुलर नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं, क्योंकि इसकी एजेस अगर देखें थोड़े कर्व में है, बट फिर भी आप ज्योमेट्री को अपना क्या मान सकते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स, या फिर आप बोल सकते हैं उसको घनाभ बोल सकते हैं, क्यूबॉइड बोल सकते हैं। तो बेटा आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स समझ में आ गया, आयताकार बॉक्स जिसको हम घनाभ बोलते हैं। और मैंने 2 ही शेप लेकर के दिखाया आपको, एक डस्टर एक ज्योमेट्री बॉक्स। आप चाहें तो आपकी जो बुक है वो भी क्यूबॉइडिकल शेप है यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, या फिर आपका मोबाइल है वो भी किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि क्यूबॉइड होता है। अब हमको इनका क्या फाइंड करना, वॉल्यूम, हिंदी में बोलते हैं आयतन ज्ञात कीजिए। और मैंने आपको बताया था जब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली बोलता है, तो पहले लेंथ आए तो ये लेंथ कहलाएगा, ये ब्रेथ आए तो ब्रेथ कहलाएगा, और ये हाइट है तो हाइट कहलाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, घनाभ का आयतन, या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी कहलाता है, एक ही बात है। मैं लिखता हूं, आप लोग देखते रहना क्या होता है। अब पहला क्वेश्चन में आपको 5a 3a² 7a की पावर 4 जो है दे रखा है, ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ और ये हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और आपको लिखना वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और हिंदी में आप क्या लिखेंगे,
आयताकार बक्से का आयतन, जो कि होता है इंग्लिश में L इंटू बी इंटू एच, और हिंदी में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको पता लगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स की जगह आप ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी यही होता है, और हिंदी वाले आयताकार बक्से की जगह याद रखना घनाभ का आयतन भी यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जितनी भी हमारे 3 डायमेंशंस हैं, 3 जो डायमेंशन हैं, 3 जो विमाएं हैं, 3 जो साइड्स हैं, उन तीनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपका वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है पहले वो सीख लेते हैं। मेरे साथ आप देखिए बेटा, ये एक बॉक्स है जिसमें कार्ड्स आए थे आसे अनार वाले बच्चों को सिखाने के लिए। तो लेंथ है, मान लीजिए ये लेंथ है, ये आपका ब्रेथ हो गया यानी कि चौड़ाई होगा, ये लंबाई हो गया, और ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हुई, ये आपका क्या हो गया, ऊंचाई। तो 3 चीज़ें समझ में आ गई कि लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये आपका क्या है बेटा, ऊंचाई है। अब वॉल्यूम का मतलब क्या है, मैं इसको खोलता हूँ ज़रा। तो जब इसको मैं खोलूँगा तो बेटा मान लीजिए इसके अंदर आपने रेत भरा, क्या भरा, रेत भरा, या पानी भरा, या कुछ भी चीज़ भर, तो जितना इसके अंदर हम भर सकते हैं, तो क्यूबॉइड जितना भरा जा सकता है या रेक्टेंगुलर को जितना भरा जा सकता है, जितना पानी इसमें आ सकता है, जितना तेल आ सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम या फिर आयतन बोलते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, लेंथ, ब्रेथ, और ये आपका क्या हो गया, हाइट। इसको खोलने के बाद इसके अंदर जितनी चीज़ें आ सकती है, इसके अंदर जितना पानी आ सकता है, ये तो खैर ऊपर ऊपर का हिस्सा है, बट अगर मैं पूरा बंद कर दूं और ये पूरा मान लो अंदर से खाली है, तो इसके अंदर जितना पानी आ सकता है, तेल आ सकता है, वो सब इसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है। अब करना बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं है इसके लिए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या करना है वो बहुत ईजी है, वो तो बस समझाने के लिए था कि LBH क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। अब करना कैसे, देखो बहुत ईजी। लंबाई लिख लो 5a, और b लिख लो मल्टीप्लाई में 3a²। फिर आपका h हाइट क्या बेटा, 7a की पावर 4, तो ये लिखा आपने। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जा कितना होता है 15, और 15 7 जा कितना होता है 105, 105। टेबल तो आते हैं, तो तीनों पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दिया 15, और 15 सत्ते 105, इतना लिख लिया। अब उसके बाद बेटा जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनको हमको क्या करना है, लिखना है, और उनकी पावर ऐड होते हैं, वेरिएबल्स की पावर ऐड होते हैं सेम वेरिएबल में। तो a है यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर कितनी पावर है 4, और ये 2 6, और ये कितनी हो जाएगी 7, तो 105a की पावर 7। और बेटा वॉल्यूम लिखते समय ध्यान रखना है हमको, हमें लिखना पड़ता है क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट हिंदी में क्या लिखेंगे, घन इकाई। क्या लिखते हैं, घन इकाई। एरिया में क्या लिख रहे थे हम लोग जब इससे पहले क्वेश्चन किए थे, तो वर्ग इकाई, और वॉल्यूम निकालते समय को लिखना पड़ता है क्यूबिक यूनिट, यानी कि घन इकाई हिंदी वाले। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट लिखा जहाँ पर 2p 4q और 8r, तो ये क्या होगा आपका लंबाई, फिर आता है चौड़ाई, फिर क्या होता है ऊंचाई। अब आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है बताइए, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है। जो भी क्यूबॉइड बॉक्स है या रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो उसके अंदर कितना मीन से कहते हैं पानी, या कितना चाय, या कितना कोई भी मटेरियल उसके अंदर आ सकता है, उसी का मतलब होता है वॉल्यूम। बट लेकिन लिखते समय आपको सिंपल L इंटू बी इंटू एच करना है, तो 2p लिखे लंबाई की जगह, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है b क्या है बेटा 4q, और आपका h कितना दे रखा है 8r। तो अब क्या करेंगे, सारे जो हमारे कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर्स को। 2 4 जा 8, और 8 8 जा कितना होगा 64। दोबारा देखिए 2 चौक 8, और 8 की फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। बेटा कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल तरीके से करना है। 2 चौक 8 लिखा तो 8 आ गया, फिर गुणा में 8 करना है आपको, तो 8 8 का पढ़ा 8 तक पढ़ लो, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है देखो 2 चौक 8, फिर 8 का पढ़ा 8 तक पढ़ लीजिए, 8 8 64 हो गया। इस तरीके से आप कर लेना। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये P है, P इसके जैसा मिलता जुलता कहीं है, नहीं है, फिर एक ही बार है Q का मिलता जुलता कोई नहीं, फिर R, ये लिख लिया। और लिखना क्या है वॉल्यूम निकालते समय, क्यूबिक यूनिट। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे घन इकाई।
क्यों लिख रहे हैं घन इकाई या क्यूबिक यूनिट? क्योंकि हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम। लेकिन जब एरिया निकालना पड़ता है तो हम क्या लिखते हैं? स्क्वायर यूनिट। ये बातें आपको माइंड में फिट होती रहनी चाहिए। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट जब तक आप भी लिख लीजिए अपने मेरे साथ। तो बेटा ये आपका सी पार्ट, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और हिंदी वाले क्या लिखे? आयताकार बक्से का आयतन। मैं लिख देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स और आयताकार बक्से का आयतन। बस आप फॉर्मूला बताइए क्या होता है? L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे बताइए? बोलिए मेरे साथ। लंबाई, हाँ, फिर क्या आएगा? क्या बोला आपने? चौड़ाई, हाँ, फिर क्या आएगा? गुणा में ऊंचाई। वेरी गुड, आप लोगों को समझ में लगभग आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? L लिखना है। लंबाई कितनी? XY। बेटा चौड़ाई कितनी है? 2x²y। और ऊंचाई कितनी है? 2yx²। तो बेटा देखो, पहले मल्टीप्लाई किसकी करनी होती है? नंबर वालों की। 2 और दूनी 4, इसके आगे कुछ नहीं है। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 1 है, तो 2 2 सा कितना हो गया? 4 आ गया। अब देखो x कितने हैं? यहाँ पर x है, तो x की पावर कितनी? यहाँ 2, यहाँ 2, तो 4 हो गए। और x की पावर 1 है, तो x की पावर 5 आ गया। और y कितना है? यहाँ 1, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3। तो आपका ये आंसर आ गया 4x की पावर 5 y क्यूब। और क्या लिखेंगे? वॉल्यूम निकालना है तो क्यूबिक यूनिट। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? घन इकाई। इतना क्लियर? एक बार आप क्वेश्चन चेक कर लेना कि सब चीज़ें सही लिखी है नहीं लिखी है। तो उस हिसाब से अगर कुछ गलती लिखी है तो आप उनको सही कर लेना। वैसे तो मैंने सही लिखा है जहाँ तक, बट फिर भी आप देख लेना उतारते समय कोई मिस्टेक ना हो गई हो। बेटा सही में उतारते समय मिस्टेक हो गई। देखो ये तो सही लिखा हमने XY, फिर क्या है? 2x²y 2x²y, लेकिन ये 2xy² हमने लिख दिया 2yx²। तो उतारते समय मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, हम इसको सही कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2xy² लिख देते हैं, 2xy²। अब हम यहाँ पर सही कर लेते हैं इसको। तो इसको सही करने के लिए तरीका क्या होगा बेटा? देखिए, तो लेंथ तो सेम XY है, इंटू बी क्या है बेटा? सेम है 2x²y, और h क्या है? 2yx²। यही है। फिर गलत कर देते हैं, 2xy² है, ये 2xy² इस तरीके से। अब बेटा 2 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 4, है ना? यहाँ तो 1 है तो 4 ही आएगा। 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। x कितने हो जाएंगे? देखिए 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 2 3 4, तो x की पावर 4। y की पावर कितनी आएगी बेटा? 2, और यहाँ पर 1 है 3 और 1 है 4, तो y की पावर हुई 4। और लिखेंगे क्या? यूनिट में क्या लिखेंगे? क्यूबिक यूनिट। और हिंदी वाले क्या लिख लेंगे? घन इकाई। यहाँ पर लिख देना। इस तरीके से आपको क्या करना? सॉल्व करना। अब इसका लास्ट पार्ट डी रह रहा है, वो हम कर लेते हैं। बेटा ये आपकी लेंथ है, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। अब आपको क्या लिखना होगा? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, हिंदी वाले आयताकार बक्से का आयतन। तो बेटा इतना तो याद हो गया होगा कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है? L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H होता है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। इतनी बात समझ में आई? अब आपको क्या करना है? लेंथ की जगह पे लेंथ A, फिर मल्टीप्लाई आपको क्या करना है? 2B, फिर मल्टीप्लाई क्या करना है? 3C। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6, और यहाँ पर और कोई मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर है नहीं, तो 2 और 3 की कर दिए 6। फिर आपका A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर C, और आप यूनिट में क्या लिखेंगे? क्यूबिक यूनिट। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? घन इकाई। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है? वॉल्यूम निकालना पड़ता है। किसका? रेक्टेंगुलर बॉक्स का। बस आपको फॉर्मूला याद करना है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो L/B/H है। तो इस बात को ध्यान रखें। बेटा बहुत शोर कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आसपास से लोग जाते रहते हैं, तो उसके लिए माफ़ करना जो हो जाता है वीडियो के अंदर। हम कुछ बच्चे भी शोर मचाते रहते हैं, देखो अभी भी आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अब हम लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो देखेंगे। बेटा 5th क्वेश्चन बोलता है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ऑब्टेन मतलब मैंने बताया था फाइंड करना। तो आपको मल्टीप्लाई फाइंड करना है, तो इन सबका आपको मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, जैसे ये किया वैसे ही करना है, बहुत ईजी है ये। अब बेटा इनको करना कैसे देखिए, जैसे कि पहला पार्ट यहाँ पर लिखा है XY YZ और ZX। तो X ये रहा, तो X ये रहा और एक X ये रहा, तो X की पावर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है, तो X की पावर कितनी हो जाएगी? 2।
या चलो एक चीज़ और बताता हूँ, पहले एक काम करो, मल्टीप्लाई का निशान लगा लो, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड और मल्टीप्लाई जेड एक्स, और इक्वल का निशान लगाया। अब इक्वल का निशान यहाँ पर लगाइए, तो एक्स है और ये एक्स है, तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 और यहाँ पर भी एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 2 हो गई। फिर यहाँ पर वाई है, वाई लिखो, और ये भी वाई है, तो वाई की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसमें जेड भी लग रहा है, तो जेड और जेड कितने हो जाएंगे, जेड की पावर 2। यही इसका आंसर है। इसमें कोई स्क्वायर यूनिट या क्यूबिक यूनिट नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल बोला मल्टीप्लाई कर दो। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो कैसे करना है, पहले ए कॉमा की जगह मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वेश्चन बोले प्रोडक्ट फाइंड करना है, गुणा करनी है, तो फिर आ जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर ए क्यूब। अब ए कितनी बार है बेटा, देखिए 2, 3 और 1 5, तो ए की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। अब डायरेक्ट ध्यान से सुनना, यह माइनस कितनी बार है, एक ही बार है ना माइनस यहाँ पर। तो जब माइनस 1 बार होता है या 3 बार होता है या 5 बार होता है, मतलब कल्ली बार आता है, कल्ली समझ में आता है ना, कंचा खेलते हो, 1 3 5 कल्ली जो होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कल्ली बार। तो 1 3 या 5 बार अगर माइनस आता है तो वहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल, कि अगर 1 बार माइनस आ रहा है तो माइनस लगाओ, अगर 3 बार आ रहा है तो भी माइनस लगाना है। लेकिन अगर 2 बार माइनस आ रहा है तो आपको क्या करना है, प्लस लगाना है। 4 बार आ रहा है माइनस तो क्या करना है, प्लस लगाना है। 5 बार आ रहा है तो माइनस लगाना है। तो ये इसका आंसर है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे क्या लिखा देखिए, मल्टीप्लाई कर ले, कॉमा की जगह लगा के ए मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6ab/c। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36, 2 3 6 और 6 6 36। तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, फिर 6 की 6 से मल्टीप्लाई की 36 आ गया। और कोई नंबर वाले तो है नहीं, तो इसलिए नंबर वालों को पहले मल्टीप्लाई करता है। अब ए है यहाँ पर, ए की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, और इस ए की पावर कितनी है, 1 है, तो ए की पावर टोटल कितनी हो गई, 2। अब देखो बी कितनी बार, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो बी की पावर भी कितनी हो गई, 2। और यहाँ सी कितनी बार, एक यहाँ एक यहाँ, तो सी की पावर कितनी हो गई, 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट आपका जो 5th का 4th है वो है ये, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लें, इक्वल का साइन लगा के, फिर माइनस में mn और मल्टीप्लाई mnp। तो बेटा यहाँ संख्या तो कहीं है नहीं, तो संख्या लगाने की ज़रूरत नहीं आगे, बस देख लो m कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो m की पावर 3 हो गई। n कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो n की पावर 2 हो गई। और यहाँ पर p एक ही बार है। अब बात आते हैं साइन किसका लगाना है, प्लस का माइनस का। तो यहाँ देखो माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 बार, माइनस केवल एक ही बार तो आ रहा है और कहीं तो आ नहीं रहा, और 1 बार आता है, 3 बार या 5 बार, तो क्या बताया मैंने लगाना है, माइनस लगाना है, तो माइनस लगा दो आप। तो इतने आसान है सारे के सारे क्वेश्चंस करने। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ इसी एक्सरसाइज के बेस पर, ताकि आप आराम से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें और आपको जल्दी करना आ जाए, ताकि आप एग्ज़ाम्स में और अच्छे नंबर लेकर के आ सकें। तब तक के लिए बाय। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। बेटा ये क्वेश्चंस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और सबके मैसेज सबके आंसर जो आप अपनी नोटबुक में कर लेना। टाइम है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तब तक के लिए फिर से बाय। और ये ध्यान रखना लास्ट में ए भी है। बाकी सब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा।